कि पीएम आवास योजना के तहत बना एक एक घर की कीमत कई लाख रुपए होती है। इसलिए ये महिलाएं जिनको ये जो घर मिला है ना, लाखों रुपए की कीमत का घर मिला है, और इसलिए ये हमारे गरीब परिवार की माताएं बहनें, ये हमारी महिलाएं लखपति दीदी बन गई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हर एक गरीब युवाओं के लिए स्कीम लाया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आप भी इस स्कीम में भाग ले सको तो आपके लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भी आधार कार्ड है और अगर आपका आधार कार्ड आपके राशन कार्ड से जुड़ चुका है दोस्तों, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के हर एक गरीब को भारत गरीब कल्याण योजना के तहत पैसा देने का वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, वो भी पूरे मंथ में हर महीने के 18,000 रुपये प्रति माह आपको मिलने वाले हैं, वो भी घर के हर एक सदस्य को। तो दोस्तों लेट मत करें, मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूं कि किस तरह से आपको कौन सा फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान कर दिया है कि 2024 से पहले भारत के हर एक गरीब का पक्का मकान होना चाहिए, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपये मिलने शुरू हो गए हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी पक्का मकान बन जाए, या आपकी फ्लैट खाली है और आप जल्दी से चाहते हो कि उस फ्लैट में बिल्डिंग तैयार हो जाए उस ज़मीन पर, तो आप भी जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको भी पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर आप भारत के बेरोज़गार युवा हैं तो भारत के प्रधानमंत्री ने बेरोज़गारी भत्ता बढ़ा दी है, और बेरोज़गारी भत्ता बढ़ा करके पूरे 6,000 रुपये कर दिया है। तो आप भी जल्दी से एक फॉर्म मैं आपको बताने वाला हूं, जिस फॉर्म को फिलअप करने के बाद प्रति माह आपको 6,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और वो भी आसानी के साथ। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में कोई विधवा है तो वृद्धा पेंशन बना लीजिए जल्दी से, क्योंकि 2024 से पहले प्रधानमंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि जो भी वृद्धा पेंशन वाले हैं, पेंशनधारियों को 3,000 रुपये प्रति माह मिलने वाला है। तो दोस्तों इसकी भी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि आपको जल्द से जल्द इस फार्म को फिलअप कर लेना होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत का ख़जाना खोल दिया है। अगर आप चाहते हो कि उसमें से आपको भी पैसा मिलना शुरू हो जाए तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी निकल करके ये सामने आई है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट सेक्शन में जा करके अपना नाम और घर का एड्रेस देते हैं, तो आप भी जीत सकते हैं ब्रांडेड न्यू मोबाइल फ़ोन, वो भी 5G का। जी हाँ दोस्तों, 5G का ब्रांडेड न्यू मोबाइल फ़ोन जीतने के लिए आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों। 18,000 का मोबाइल फ़ोन आपको मिलने वाला है, वो भी आसानी के साथ। आपको सिर्फ इतना करना है मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट सेक्शन में अपना नाम और घर का एड्रेस दे देना है, ताकि जैसे ही आप इस क्विज़ को जीतते हैं आपके पते पर आपका मोबाइल फ़ोन पहुंचा दिया जाए। फिलहाल वक्त है कुछ अहम खबरों पर नज़र डालने का। राहुल गांधी 6 महीने बाद आज संसद में बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कल पार्लियामेंट पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने मनाया जश्न। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे। आज से 10 अगस्त तक इस पर बहस होनी है। विपक्ष चाहता है कि मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री संसद में बयान दें, इसलिए कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। आज कांग्रेस की ओर से सबसे पहले राहुल गांधी प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को जवाब देंगे। राहुल 6 महीने बाद संसद में बोलने जा रहे हैं। इससे पहले 7 फरवरी को उन्होंने लोकसभा में स्पीच दी थी। 23 मार्च को 2 साल की सज़ा मिलने के बाद उनकी सांसदी चली गई। सदस्यता बहाल होने के 137 दिन बाद वे सोमवार को संसद भवन पहुंचे। दिल्ली सर्विसेज बिल राज्यसभा में पास। जी हां दोस्तों, केजरीवाल ने कहा आप लोगों को अधिकार छीन रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया दिल्ली सर्विसेज बिल 132 वोटों के साथ राज्यसभा में पास हो गया। विरोध में 102 वोट ही पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बिल दिल्ली की सुरक्षा के लिए लाया गया है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपको
लोगों के लिए काम करने की शक्ति दी गई है, उनके अधिकार छीनने की नहीं। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा, जिसके बाद राजधानी में अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर राज्यपाल का फैसला अंतिम माना जाएगा। 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिल्ली सरकार को दिया था, लेकिन 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर फैसले को बदल दिया। दिल्ली सर्विस बिल इसी अध्यादेश की जगह लेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल TBC न्यूज़ 24। दोस्तों, देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज़, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह के खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ, मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में खौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख है 8 अगस्त 2023, दिन मंगलवार। उर्दू तारीख 19 मुहर्रम उल हराम 1445 हिजरी, दिन मंगल। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज़ का। मणिपुर हिंसा के मामलों की जांच करेगी 42 SIT। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महिला जजों की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मणिपुर में हिंसा से जुड़े मामलों की जांच 42 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT करेंगी। इन केसेस के अभी तक CBI को ट्रांसफर नहीं किया गया है। SIT के काम निगरानी DIG रैंक के अफसर करेंगे। ये अफसर मणिपुर के बाहर के होंगे। अदालत ने राहत और पुनर्वास का काम देखने के लिए हाई कोर्ट की 3 महिला जजों की कमेटी भी बनाई है। CM गहलोत बोले, मोदी जी मैं आपसे बड़ा फकीर हूं, आप सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने PM मोदी को हिंदुओं का प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने कहा, मोदी जी मैं आपसे बड़ा फकीर हूं। PM का देश में बोलने चलने में जो व्यवहार है वो ऐसा है जैसे वो एक पार्टी के ही प्रधानमंत्री हैं, जैसे वो सिर्फ हिंदुओं के ही प्रधानमंत्री हैं। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं PM मोदी अब तक 7 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। 27 जुलाई को मोदी राजस्थान के सीकर पहुंचे थे। इस प्रोग्राम में गहलोत को भी जाना था, पर वे नहीं गए। PM मोदी ने राजस्थान के 28 भाजपा सांसदों को आज दिल्ली बुलाया है। इनमें 24 सांसद लोकसभा और 4 राज्यसभा के हैं। हरियाणा के नूंह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट की रोक, गुरुग्राम में धारा 144 हटाई गई। जी हां दोस्तों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। नूंह हिंसा के बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई में 753 से ज्यादा घर, दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताते हुए कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई की हिंसा में शामिल थे। वहीं गुरुग्राम में धारा 144 हटा दी गई है। SI टीम ने कहा, ज्ञानवापी सर्वे की गोपनीयता बनाए रखे, मुस्लिम पक्ष ने सौंपी तहखानों की चाबियां। जी हां दोस्तों, ज्ञानवापी में सर्वे टीम से जुड़े लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से सख्ती की मांग की और कहा कि इसकी गोपनीयता बनाए रखें। मुस्लिम पक्ष ने SI के ज्ञानवापी तहखानों समेत सभी चाबियां सौंप दी हैं। आज परिसर में व्यास जी के तहखाना के साथ गुंबद का सर्वे होगा। ज्ञानवापी का सर्वे 4 अगस्त से जारी है। SI के अपनी सर्वे रिपोर्ट 2 सितंबर तक सबमिट करनी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर अफवाह फैलाई गई मस्जिद में हिंदू धर्म के प्रतीक मिले हैं तो वे पूरे सर्वे का बहिष्कार करेंगे। पंडित धीरेन्द्र से मिलने पर कांग्रेस नेता ने कमलनाथ को घेरा, कहा बीजेपी प्रचारक की आरती करना वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। कांग्रेस के सीनियर लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, भाजपा के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। दरअसल छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 से 7 अगस्त तक राम कथा कर रहे थे। कथा के मुख्य यजमान कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ थे। कथा के शुभारंभ के दिन 5 अगस्त कमलनाथ ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती की थी। प्रमोद कृष्णम के बयान के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि कोई कुछ कहे मैं नहीं जानता,
क्यों किसी के पेट में दर्द हो रहा है। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आते ही कांग्रेसियों को भगवान, मठ, मंदिर समेत हिंदू और सनातन धर्म की याद आती है। बिहार में जातीय जनगणना जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 अगस्त को सुनेंगे मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। यह अर्जी जनगणना जारी रखने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई थी। अब 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनगणना का 80% काम पूरा हो चुका है, 90% पूरा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। बिहार में 7 जनवरी से शुरू हुई जातिगत जनगणना के दूसरे फेज का काम तकरीबन 80% पूरा हो चुका है। तभी मामला कोर्ट पहुंचा और इस पर रोक लग गई। देश में सबसे पहले जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। 1941 में भी इसका डेटा इकट्ठा हुआ, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। 2011 में जातीय और सामाजिक आर्थिक गणना हुई, लेकिन ये आंकड़े भी जारी नहीं किए गए। चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई। कहा प्रोजेक्ट पर सरकार से सवाल पूछने की कोई वजह नहीं। यहाँ दोस्तों एमपी के कूनो नेशनल पार्क में 9 चीतों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने बताया कि चीतों को बचाने में कुछ समस्याएं जरूर हैं, लेकिन चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के दलीलों को मानते हुए सुनवाई बंद कर दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत चीतों को बचाने के प्रोजेक्ट पर सरकार से सवाल पूछने का कोई कारण नहीं है। 13 साल की बेटी से रेप कर किया गर्भवती। हैवानियत के बाद आरोपी पिता ने धमकाया। काउंसलिंग में भी घंटों नहीं बोल पाई बच्ची। जी हां दोस्तों, 13 साल की बेटी के साथ पिता ने रेप कर गर्भवती कर दिया। हैवानियत के बाद भी बार बार उसे धमकाता रहा और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पेट में दर्द के बाद उसके गर्भवती होने की बात सामने आई तो माता पिता ने छुपाना चाहा, लेकिन मामला जग जाहिर हो गया। काउंसलिंग के बाद बच्ची ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाकर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। 110 साल की महिला ने स्कूल में एडमिशन लिया। 60 साल का बेटा क्लास में छोड़कर आता है। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब में 110 साल की बुजुर्ग महिला ने स्कूल में एडमिशन लिया है। नावद अली कहतानी नाम की महिला सऊदी सरकार के स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके तहत किसी भी उम्र के लोग सरकारी स्कूल जाकर बेसिक एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। मां को तकलीफ ना हो, इसके लिए स्कूल खत्म होने तक उनका बेटा बाहर बैठा रहता है। दिल्ली सर्विसेज बिल पर सांसद की मोहर। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में 7 घंटे से अधिक समय तक चर्चा के बाद केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया दिल्ली सर्विसेज बिल 132 वोटों के साथ पास हो गया। विरोध में 102 वोट ही पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बिल दिल्ली की सुरक्षा के लिए लाया गया है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपको लोगों के लिए काम करने की शक्ति दी गई है, उनके अधिकार छीनने की नहीं। विधेयक से लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है, अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद यह कानून रूप ले लेगा। हैवान पिता दामाद को फंसाने के लिए बेटी को जिंदा जला दिया। अब परिजन के साथ गांव वाले भी कर रहे हैं नफरत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में दामाद को फंसाने के लिए हैवान पिता ने अपनी ही बेटी को जिंदा जला दिया। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी पिता के साथ उसका भाई भी जेल में सजा काट रहा है। ज्ञानवापी सर्वे पर बयानबाजी और जानकारी साझा करने से प्रशासन नाराज। अधिवक्ता और महिलावादी को नोटिस। जी हां दोस्तों, ज्ञानवापी परिसर का सर्वे सोमवार को खत्म हुआ तो अधिवक्ता और महिलावादी ने अपनी बात रखी। इसमें सर्वे उससे जुड़ी जानकारी भी दी गई। यह मामला दूसरे पक्ष ने उठाया और आपत्ति की। मामले की जानकारी जिला प्रशासन को दी। इसका संज्ञान लेकर ही जिला प्रशासन ने सख्ती की है। प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि मामला अदालत के विचाराधीन है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज से होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार मंगलवार यानी आज अपने दूसरे कार्यकाल में पहले अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। चूंकि चंद महीने बाद लोकसभा चुनाव है और संख्या बल की दृष्टि से सरकार को कोई खतरा नहीं है, ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा चुनावी होगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता ऐसे समय में बहाल हुई है जब मंगलवार को संसद में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
मणिपुर के आदिवासियों का प्रतिनिधिमंडल अमित शाह से करेगा मुलाकात। जी हां दोस्तों, मणिपुर में आदिवासियों का समूह इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल अपनी 5 प्रमुख मांगे उठाएगा, जिसमें एक अलग राजनीतिक प्रशासन और 3 मई से जातीय हिंसा में मारे गए कुकी जो समुदाय के सदस्यों को चूरा चांदपुर जिले में सामूहिक दफन करना शामिल है। ITLF के सचिव मुआन टोम्बिंग ने बताया कि गृह मंत्री से बातचीत करेंगे और अपनी मांगे रखेंगे। आम आदमी की थाली लगातार तीसरे महीने हुई महंगी। जी हां दोस्तों, टमाटर और अन्य सब्जियों की बढ़ती कीमतों का असर अब लोगों की थाली पर पड़ने लगा है। शाकाहारी और मांसाहारी थालियों की कीमतें लगातार तीसरे महीने बढ़ी हैं। क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में शाकाहारी थाली 28% महंगी हो गई, मांसाहारी थाली के दाम 11% बढ़ गए हैं। आज से 3 दिन की हड़ताल पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 20,000 आशा वर्कर्स। जी हां दोस्तों, हरियाणा में लिपिकों की 1 माह से भी अधिक समय से चल रही हड़ताल और पटवारियों की ओर से अतिरिक्त कार्यों को छोड़ने के आंदोलन के बीच अब स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा वर्कर्स भी 3 दिन की हड़ताल पर जा रही हैं। मंगलवार 8 से 10 अगस्त तक वर्कर्स अपने मनोदय सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर रहेंगी। सोमवार को पंचकुला में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बातचीत के लिए बुलाई बैठक में अधिकारियों के रवैये से खफा होकर वर्कर्स ने पूर्व में नियोजित आंदोलन के तहत हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। दोस्तों, इसी के साथ आज का समाचार समाप्त होता है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल TVC News 24। हर खबर सबसे पहले आप तक। प्रगति के विकास